हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन चौथी यूनिट की डिस्कस करने वाले हैं। चौथी यूनिट के अपने 83 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके जो ये चौथी यूनिट है, जो शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान है, ये आपके 20 नंबर की आने वाली है। तो अपने इसके अंदर 20 नंबर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर, वो प्रश्न सभी अपने इस प्रश्नोत्तरी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रश्न की क्लास कल रहेगी, जो बच जाएंगे वो प्रश्न की क्लास कल रहेगी। आज अपन 83 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिन के अंदर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अपने बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सिगमंड फ्राइड को किसका जनक कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड को किसका जनक कहा जाता है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है किसको? सिगमंड फ्राइड को, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पृथक्करण का नियम किसने दिया? किसने दिया? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेंडल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल ने। पृथक्करण का जो नियम है वो किसने दिया? मेंडल ने दिया, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान का प्रचलन किसके तौर पर हुआ है? किसके तौर पर हुआ है? वर्तमान यानी जो अभी 20वीं शताब्दी के बाद का जो काल है उसको वर्तमान काल, यानी जो अभी काल चल रहा है उसके अंदर मनोविज्ञान का प्रचलन किसके तौर पर हुआ, यानी किस तौर पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। और जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सन 1897 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? जी हाँ दोस्तों, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा सी, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था पर। कौन सी? आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था पर प्रबल समर्थक थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं और अपना कमेंट करते रहिए और अपना स्कोर भी लिखते रहिए कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारिक गुणों का, ठीक है ना। किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? व्यवहारिक गुणों का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? किस प्रकार का विज्ञान माना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंशिक विज्ञान, ठीक है ना। साथ साथ में अपने स्कोर भी लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। कौन सा माना है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकडूगल ने। किसने कहा? यह परिभाषा किसने दी? मैकडूगल ने यह परिभाषा दी। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है, केवल 1/10 भाग अर्जित होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्या कह रहा है कि 9/10 तो हमारे अंदर जन्मजात ही ये पाया जाता है, केवल केवल 10 में से 1% ही हम इस संसार से, इस वातावरण से इस अर्जित करते हैं। अर्जित किया हुआ कितना? 1%। 9/10 हम जन्मजात हमारे अंदर गुण पाए जाते हैं। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेंग। कौन सा? स्टेंग ने ये परिभाषा दी थी, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवाद पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवाद पद्धति के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जीन पियाजे व ब्रूनर। कौन? जीन पियाजे व ब्रूनर। कौन? किसके संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? कैसा रूप प्रदान किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित एवं स्पष्ट, ठीक है ना। नियमित एवं स्पष्ट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? किसने कहा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया, इसका राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने कहा, ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, बालकों की शारीरिक मानसिक योग्यता, रुचि तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार का शिक्षण में रखा जाता है? किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शिक्षण, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक के शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये परिभाषा किसके लिए राइट होगी? मनोवैज्ञानिक शिक्षण के, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आत्मा निरीक्षण विधि। कौन सी? आत्मा निरीक्षण विधि इसकी क्या नहीं है? वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि, ये सब क्या है? मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधियां है और नहीं है वो क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता से करता है। शिक्षक की सहायता से क्या करता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। कैसे दोस्तों? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता करता है। बाल स्वभाव एवं व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता करता है। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता करती हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि दोस्तों? प्रयोगात्मक विधि। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, व्यवहारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मनोविज्ञान के किसी संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग व्यवहारवाद यानी उनके व्यवहार पर ही बल देता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुछ लोग
नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च होता है। क्या होता है कि कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, उनके अनुरूप ढल जाते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, संवेगिक लब्धि। क्या हो जाए? उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है संवेगिक लब्धि, यानी उसके अंदर संवेग ज़्यादा होते हैं, हर किसी के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, समायोजित कर लेते हैं, उसके अनुरूप ढल जाते हैं। तो क्या होगा? उनके अंदर संवेगिक लब्धि उनके अंदर ज़्यादा होगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। मनोविज्ञान के अंदर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जेबी वॉटसन ने। किसने किया था? जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान को क्या विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। व्यवहारवाद। कौन देता है? व्यवहारवाद। ठीक है ना, कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसको मनोवैज्ञानिक विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क का विज्ञान। कौन सा दोस्तों? तर्क का विज्ञान। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन किसने ये परिभाषा नहीं दी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या वॉटसन ने व्यवहारवाद की परिभाषा दी? बिल्कुल राइट है। जॉन डीवी संरचनावाद, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है ना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा दी। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। ने कौन सी दी? गेस्टलवाद ने परिभाषा दी। जॉन डीवी ने कौन सी परिभाषा दी? तो जॉन डीवी ने जो परिभाषा दी वो प्रयोजनवाद की परिभाषा दी। कौन सी परिभाषा दी? प्रयोजनवाद की। ठीक है ना, प्रयोजनवाद की परिभाषा किसने दी? जॉन डीवी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी ने संरचनावाद की परिभाषा नहीं दी। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करते रहिए, अपने स्कोर को चेक करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। किसने कहा? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स ड्रेवर। किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसने दी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वुडवर्थ। क्या होगा? वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी है। ठीक है ना, किसने दिया दोस्तों? वुडवर्थ ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मनोविज्ञान का वर्तमान रूप कौन सा माना गया है? वर्तमान रूप कौन सा माना गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, पहले भी पूछ लिया गया है, तो अब आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, व्यवहार का विज्ञान है। कौन सा वर्तमान रूप में कौन सा माना गया है? व्यवहार का विज्ञान माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, विद्यार्थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है, किसके अंदर सहायक होती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या वो अनुशासन में, बाल समस्याओं के ज्ञान में, मूल्यांकन में, या सर्वांगीण विकास में? तो इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वांगीण विकास में। चलिए अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं आता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक अध्ययन।
क्या नहीं आता? औद्योगिक अध्ययन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में जाना जा गया? किस रूप में जाना गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका? आत्मा का, फिर मन का, चेतना का, और वर्तमान के अंदर किसका माना जा रहा है? व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी बालक की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अभिवृत्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का, या इन सभी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन सभी का अध्ययन किया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CL हल। किसने? CL हल ने इसका प्रतिपादन किया था। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, संयोजनवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संयोजनवाद सिद्धांत, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक दोस्तों? थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिलगार्ड। कौन है दोस्तों? हिलगार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन से सिद्धांत से? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पावलोव। कौन सा? पावलोव, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? कौन सा सिद्धांत दोस्तों? बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक ने। किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। अगला जो प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे इसके प्रतिपादक माने गए। ठीक है ना। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, थर्स्टन ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? किसने कहा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जेम्स। किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा। किसको? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुंट। किसको कहा जाता है? वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। खेल मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? खेल मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल ट्रिपलेट्स। कौन से? नॉर्मल ट्रिपलेट्स, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किसका? खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रोम। दोस्तों सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मनोविज्ञान के अंदर जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब प्रश्नों को आपको इस वीडियो के अंदर लेकर क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये प्रश्न काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं आपको पीटीआई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। खेल मनोविज्ञान का प्रथम
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम में कब आयोजित हुआ? प्रथम बार हुआ कहाँ पे? रोम में। और कब आयोजित हुआ उसकी दिनांक भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1965 को। कब? वर्ष 1965 के अंदर रोम के अंदर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल डियम। किसने दी? कार्ल डियम ने स्थापना की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब व कहाँ स्थापित की गई? खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब व कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, वर्ष 1920 बर्लिन के अंदर। कब? वर्ष 1920 के अंदर बर्लिन के अंदर स्थापित की गई थी। किसकी? खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस विधि द्वारा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ज्ञात किया जा सकता है? किस विधि के द्वारा समस्याओं को ज्ञात किया जा सकता है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, जीवन व्रत। किससे? जीवन व्रत से, कि उसका दिनचर्या कैसी है, उसका जीवन कैसा है, वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, उस हिसाब से मनोविज्ञान की जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके जीवन से पता लगा सकता है कि इस आदमी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करते रहिए और अपने स्कोर को चेक करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी का प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसने दिया है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है, जवाब आपको देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स स्किनर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान मानसिक रूप के व्यवहार का अनुवाद व उल्लेख है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोस। किसका? रोस का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं परिणामों का अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। परिभाषा किसने दी? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सबका राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काल्पनिक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ई स्किनर ने यह परिभाषा दी थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ मनोवैज्ञानिक खोजों तथा सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है? किसने ये परिभाषा दी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स ड्रेवर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसने कहा दोस्तों? किसने कहा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने ये कहा, ठीक है ना। क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह किसने कहा? पहले भी प्रश्न इसमें आ चुका है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ई वॉटसन ने। किसने कहा दोस्तों? ई वॉटसन ने ये परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक
व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर कौन होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, जेबी वॉटसन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, अपने प्रश्नों के उत्तर चेक करते रहिए और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की कौन सी स्थिति होती है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की कौन सी स्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचेतन। कौन सी स्थिति होती है? अर्धचेतन है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, रुडोल्फ गोएकल। किसने? रुडोल्फ गोएकल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, मनोविज्ञान शास्त्र। कौन सा? मनोविज्ञान शास्त्र। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में ऐसी तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, संरचनावाद की स्थापना निम्न में से किसने की? किसने की दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है दोस्तों इसका कोहलर। कोहलर ने किसकी स्थापना की? संरचनावाद की। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, वुंट ने मनोविज्ञान की मुख्य विधि किससे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोग करना ही मनोविज्ञान की मुख्य विधि है। ठीक है ना। वुंट ने क्या कहा है कि प्रयोग करके ही मनोविज्ञान की एक मुख्य विधि है, जिसको मनोविज्ञान को समझा जा सकता है प्रयोग के माध्यम से ही। ठीक है ना। अगले जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसकी दोस्तों? अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैनले हॉल ने की थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कार्यवाद मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध एवं वास्तविक उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं तथा वे वैसे क्यों करते हैं, ये किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसने की? कौन सी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैक्स वर्दिमर। क्या हो जाएगा? मैक्स वर्दिमर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी व्याख्या सिगमंड फ्राइड द्वारा की गई? किसकी व्याख्या सिगमंड फ्राइड द्वारा की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अपहा, अहम, प्राहा, ये सब की क्या किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड द्वारा व्याख्या की गई है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, व्यक्तित्व मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जुंग। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, अंतर व्यक्तित्व सिद्धांत का संबंध किससे है? अंतर व्यक्तित्व सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुल्लीवान। क्या? सुल्लीवान इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का संबंध किससे है? क्षेत्र सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्ती लेविन।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्ती 11 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम मैकडूगल। क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम मैकडूगल। क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल ने ये प्रतिपादित किया। मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मनोविज्ञान के अंदर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम मास्लो। कौन? इब्राहिम मास्लो, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान में अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम मास्लो। ये दोनों के प्रतिपादन किसने किए? इब्राहिम मास्लो के द्वारा, डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत तथा मन या शरीर के संबंध का सिद्धांत किस मनोविज्ञान का योगदान है? किस मनोवैज्ञानिक का योगदान है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम वुंट। क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। निम्न में से किसने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? B.F. स्किनर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अपने आज 83 क्वेश्चनों पर डिस्कस की है। आप सब अपने कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपकी ये कल यूनिट पूरी हो जाएगी और अपनी यूनिट वाइज प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम तक सारी यूनिटों को क्लियर कर दिया जाए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।